नमस्कार, मैं हूं शाशी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। बिहार में चुनाव काफी करीब है। आइए देखते हैं। बिहार चुनाव से पहले मोदी ने बिहार को दिया 545 करोड़ की सौगात। मोदी ने सरकार ने बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सौगात देने का सिलसिला जारी रखा है। बता दें, कैबिनेट फैसलों के अलावा खुद पीएम ने एक बार फिर से कई नई योजनाओं का ऐलान किया। कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स खोलने की भी मंजूरी दे दी है और इसे बनाने के लिए 1224 करोड़ का खर्च आएगा और 4 साल में यह काम पूरा होगा। मोदी ने शहरी विकास से जुड़ी 545 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एक तरह से कर दिया है, या यूं कहिए बिहार को चुनाव से ठीक पहले एक शानदार तोहफा दिया है। इस तोहफे में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक गरीब आज भूखों मर रहा है। सौगात की बात करें तो अच्छा लगता है, मिलना भी चाहिए। बिहार से मिलेगी आत्मनिर्भर भारत को बल, ऐसा मोदी ने कहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि बिहार में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी है ज़मीनी हकीकत पर काम करने की। 541 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इंजीनियर्स डे पर इंजीनियरों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है, जहां हजारों साल से समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध यह बिहार संपन्न नगरों का विकास हुआ है। उन्होंने कहा, अमृत मिशन और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पिछले 4-5 सालों में लाखों लोगों को पेयजल मिला है। भविष्य में सभी के घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। हकीकत तो यही है कि लाइनें बिछी है, पानी भी कुछ जगहों पर पहुंची है, लेकिन अब भी कई जगह सिर्फ लाइन और लाइन ही है। कागजों पर नोट खर्च कर दिए गए हैं, पैसे खर्च कर दिए गए हैं, विकास भी दिखा दिया गया है। हकीकत बहुत दूर है। अमृत योजना के तहत बिहार में करीबन 12 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य है। इसमें 50% लक्ष्य पा लिया गया है, यानी अगर कागजों की माने तो 6 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मिशन को तेजी आगे बढ़ाने के लिए देश के छोटे से छोटे शहरों को भी जरूरतों के हिसाब से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर बिहार से ही आत्मनिर्भर भारत के मिशन की रफ्तार मिलेगी। इस दौरान उन्होंने बालिका शिक्षा, स्थानीय निकायों में समाज के वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व और विकास समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की। वोट बैंक की राजनीति ने व्यवस्था को दबा दिया है। मोदी ने एक रुपयों की गठरी तो दे दी है, लेकिन ये रुपयों की गठरी क्या बीच में संवेदकों के जेब में चले जाएंगे, या प्रशासनिक और राजनीतिक बंदरबाट का यह एक नमूना बनकर रह जाएगा, या कागजों पर यह कार्रवाई तो दिखेगी लेकिन हकीकत से दूर। अगर यह तमाम राशि जन जीवन के लिए खर्च कर दिए जाते हैं और हकीकत में सरकार उत्सुक होकर इसे एक ईमानदार प्रयास के तहत लागू करती है, तो आम जनता का जीवन स्तर जरूर ऊपर उठेगा। मोदी जी का एक यह प्रयास है, नीतीश जी का यह प्रयास है, लेकिन यह प्रयास कितना सार्थक है यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिहार में नीतीश की सबसे बड़ी उपलब्धि शराबबंदी रही, लेकिन वही सबसे बड़ी नाकामी भी बन गई है। हर जिले, हर शहर, हर गांव में ऑन फोन डिमांड पर आपको यह शराब मिल जाता है। बस आपको दोगुने तिगुने कीमत अदा करनी पड़ती है। नशा तस्करों की खूब चांदी कट रही है। इस व्यवसाय में लिप्त नशा तस्कर देखते ही देखते अमीरी की पायदान को छू रहे हैं और ऐसे में सरकार के ऊपर ठिकरा फूटना कि शराबबंदी सिर्फ ढकोसलाबाजी रह गई तो कुछ गलत नहीं होगा। सरकार समय समय पर शराबबंदी को रोकती भी है, लेकिन उसी गति से, बल्कि उनके दोगुने गति से शराब तस्करी और बढ़ जाती है। तो यह सब कागजों पर नहीं होना चाहिए, हकीकत का जामा पहनना चाहिए। प्रशासन, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही सब कुछ समाप्त हो सकता है और नई विकास की बयार बह सकती है। मोदी के यह हजारों लाखों करोड़ों रुपए अगर बिहार के विकास में समुचित रूप से खर्च होता है तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा।
मजदूरों का पलायन रोकना बेहद जरूरी है और उनके लिए एक सार्थक प्रयास करने की भी बेहद जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।